गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं शिल्पा के लिए नाश्ता बना रहा हूँ। मैंने बनाए हैं बेसन के। ये बेसन के क्या है ये? पता भी नहीं है क्या बनाए हैं। ये मैं बना रही हूँ एमी के लिए पैनकेक। भाई संडे स्पेशल, सैटरडे स्पेशल ब्रेकफास्ट पैनकेक्स। और मेरे स्पेशल चाय बन नहीं रही है। मेरे पास और कोई काम ही नहीं होता, मुझे कुछ आता ही नहीं है। और सच बताऊं तो हाँ, कुछ भी अगर आप बोलते ना कि मैंने बनाया तो समझना झूठ ही बोल रहे हैं। मेरे को चाय बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाना। वैसे मैं एग भी बॉईल कर सकता हूँ और मैगी भी बना सकता हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अभी तो मेरे लिए मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। क्या बात है, ये तो मेरी फेवरेट है। संडे मतलब संडे तो है ही नहीं। आज क्या है? सैटरडे, मतलब वीकेंड। वीकेंड जो भी है, वीकेंड ऐसा ही होना चाहिए, मस्ती वाला। और वीकेंड में खुलकर खाओ। मैं शिल्पा को ना हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ही कहती है ये लोग ये मूली के पराठे इसलिए खुल के खाओ। और क्या, क्योंकि हम लोग वैसे एवोकाडो सैंडविच या फिर ब्रेड टोस्ट या फिर बॉइल्ड एग्स या फिर ऑमलेट यही सब खाते हैं ना, इसलिए। वैसे पिछले हफ्ते 3 दिन मैंने वही खाए हैं, एवोकाडो सैंडविच। अब ये हरे हरे हरियाली के पीछे वो जो हमारा पेड़ हिलता हुआ दिख रहा है, दैट इज शोइंग कि बाहर बहुत हवा चल रही है। अरे ये पेड़ देखो ना कैसे हिल रहे हैं। हाँ, वो दिखा रहा हूँ मैं, वो भी दिखा रहा कैसे हूँ। गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। यार ये पेड़ तो सच में जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे दुख सा होने लग जाता है। ये पेड़ हमारी इस फेंस के साथ भी थे, जो हमारे घर के बिल्कुल साथ फेंस लगती है, और ये हमारे नेबर्स ने काट दिए। मैं मारूं इनके। नेबर्स के थे, नेबर्स ने काट दिए। पर कोई पेड़ कैसे काट सकता है यार, वो भी इतने बड़े बड़े, जिनको इतना बड़ा होने में 25 साल लग गए हो, कोई कैसे काट। वैसे शिल्पा एक बात बताऊं, ये काटे तो इन्होंने इलीगली हैं, क्योंकि पेड़ काटना यहाँ पे अलाउड ही नहीं होता। ऐसे एक पेड़ काटने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये तो बुरी खबर थी कि उन्होंने इतने सारे पेड़ काटे थे। मैं आपको अच्छी खबर सुनाती हूँ। देखो मेरे बर्ड ऑफ पैराडाइज का एक नया लीफ, मतलब दिखाया आपको नया लीफ आ रहा है, बट बिल्कुल ओपन हो गए। मेरे ख्याल से 2 और दिन में ही इतना खुल जाएगा। ये इतना प्यारा साइट है ना, जब आपको पता है कि नया नया पत्ता आ रहा है, नया लीफ आ रहा है और ऐसे खुल रहा है। इसको जब ये बिल्कुल छुटकू सा था ना, तब से देख रही हूँ मैं इसको। तो बस अब 2 दिन में खुल जाएगा। अब शिल्पा थोड़ी सी हिम्मत करके ना ये चेयर भी उठाते हैं, गिरी पड़ी है कब से और बाहर जाने का मन नहीं करता, ठंड इतनी होती है। आज भी बहुत है भाई, अभी हम हिम्मत नहीं हो सकती। जैकेट पहन के जाऊंगा। गाइस आज हमारा है डीप क्लीनिंग डे, जिसमें अमित और मैं मिलकर 5 से 6 घंटे घर को डीप क्लीन करेंगे नॉन स्टॉप। और जब भी हमारा फिर डीप क्लीनिंग वाला टाइम आता है ना, उसके बाद इवनिंग में हम दोनों अपने आप को ट्रीट देते हैं। वैसे ट्रीट का बजट हर महीने अलग अलग होता है। इस महीने का बजट है $50-50। तो अमित और मेरे को $50-50 मिलेंगे। पता है ये ना एक्साइटमेंट देता है कि यार लग जाओ काम पे, फिर $50। अमित कह रहे हैं मिनिमम वेज तो दे दे कम से कम। यार अपना ही घर है, कुछ डिस्काउंट तो दोगे अपने घर को। तो अभी मैंने सॉल्यूशन बना लिया है, विनेगर और डिश वॉश लिक्विड और बेकिंग सोडा। तो वो मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया है, ये रहा। तो हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लिए हैं, अपनी स्प्रे बॉटल रेडी कर ली है, झाड़ू मेरे पास है। आज मैं हूँ क्लीनर, लेकिन सिर्फ अपने घर के लिए हूँ। तो अब चलते हैं सफाई करने। टाइम हो रहा है 2, 7 o'clock तक, मतलब 5 घंटे आज करेंगे। अगले हफ्ते एक्चुअली हमारे घर में सत्संग है, तो मैं चाह रही हूँ सत्संग से पहले अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। और कल हमें जाना है ब्रैम्पटन, तो आज डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। 7 बजे फिर हम लोग चलेंगे शॉपिंग करने। मेरे को पता है मेरे को मेरे $50 क्या करना है। देखते हैं अमित अपने $50 का क्या करते हैं। लेकिन अमित आपको $50 तभी मिलेंगे जब काम करोगे। सुबह से ना अपने ऑफिस में ही काम करे जा रहे, फिर शाम को $50 क्लेम कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। मैं उसके साथ करूंगी, बिल्कुल लगन के साथ। तुमने लगन वगन के साथ कुछ नहीं करना, तुमने करना मेरे साथ ही है। चलो आ जाओ। मैं बस अपने म्यूजिक चला रही हूँ, हेडफोन्स डाल रही हूँ और मैं मिलूंगी 5 घंटे के बाद। पहले मैं अभी कर रही हूँ बाथरूम क्लीन। हम वहाँ सफाइयों में बिजी हैं और एमी किस में बिजी है? ये क्या बने हुए आप? यूनिकॉर्न। और ये देखो गाइस, ये सारा खिलारा, इतने सारे कपड़े किसके हैं? ये एमी के हैं और किसके हैं? मम्मा के। कितने सारे कपड़े हैं पप्पा के पास। ये देखो, अभी तो ये बैग हमने खोला नहीं, और ये सारे सारे वो हैं जो इंडियन क्लोथ्स हैं। दूसरे वाले तो उसके वॉक इन क्लोजेट में भी सारे पड़े हुए हैं। बहुत कम है अभी भी। बस हर सत्संग में मुझे सोचना पड़ता है क्या पहनूं क्या पहनूं। ये सारे सूट मैंने कम से कम 10-10 बार पहने हुए। कौन है बताओ, इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कोई सूट को 10 बार पहनता देख लो होगा। गाइस, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये एक सूट का नंबर शिल्पा के पास 1 साल बाद आता है, तो इसने 10-10 बार पहने हैं। मतलब ये सारे सूट कितने पुराने हो गए? 10 साल पुराने। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अरे अब तुम्हें बुरे नहीं आने वाले, अब तो मोटी होगी हो। भाई मैं अब शाम को 6-6:30 के बाद कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं दोबारा पतली हो रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाएंगे ये सारे के सारे बहुत बढ़िया तुम सारे। पतली हो जाओ, तुम्हें नए ले दूंगा शिल्पा।
अब रहने दो आप, अपने आपको ना पता नहीं क्या समझते हैं फिर। ओ मैम खड़े हो जाओ, ये पहन के दिखाओ, मम्मा कह रहे हैं पहन के दिखाओ, आपको आता है पूरा। अभी ऊपर सफाई करते करते खुशखबरी मिली है, दिखाता हूँ आपको खुशखबरी। ये है खुशखबरी, कुछ ऑर्डर किया था मैंने अमेज़ोन से, वो डिलीवर हो गया है। चलो जी, जैसे शिल्पा को खुशी मिलती है ना जब सफोरा से कुछ डिलीवर होता है, ऐसी मुझे खुशी मिलती है जब अमेज़ोन से कुछ डिलीवर होता है। पर आज भी कोई यूज़फुल चीज़ मंगवाई है, फालतू की चीज़ नहीं मंगवाई, बाद में दिखाऊंगा आपको। अभी चलते हैं ऊपर, सफाई कंटिन्यू करते हैं। अभी सफाई में ऐसा लग रहा है कुछ भी अचीव नहीं किया और लंच का टाइम हो गया है। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें 7 तो यूं ही बच जाएंगे यार। बट लंच करेंगे तो सफाई कर पाएंगे ना। तो लंच में बन रही है माँ छोले की दाल। हमारे घर में इसको माँ छोले की बोलते हैं, इसको कहते हैं माँ की दाल और इसको कहते हैं छोले वाली दाल। और अमित के घर में सारे इसको कहते हैं लंगर वाली दाल, है ना अमित? सब यही कहते हैं क्योंकि लंगर भी यही बनती है ना, बहुत टेस्टी लगती है वो। तो दाल चावल ये बन रहे हैं क्विक वाले, ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म करके फिर से सफाई के ऊपर जा सके। अच्छा मैं नीचे आई हूँ, एक अमेज़न का पैकेट आया हुआ है। हाँ ये इसको बाद में खोलूंगा। अब नीचे आई गए तो खोल के दिखाओ क्या मंगाया भाई। चलो जब तक मैं तुम तो सफोरा के पैकेट्स के लिए वेट नहीं कर सकती भाई, जैसे आता है मुझे तो उसी सेकंड खोलना होता है। चलो जी इसको भी खोलें। ओके, तो इसमें 3 चीजें आई हैं। मेरा भी कुछ आया है। सबसे पहले तो शिल्पा के लिए, शिल्पा के YouTube चैनल के लिए, व्लॉगिंग चैनल के लिए रोड का माइक, जो ये अपने आईफोन के साथ यूज कर सकती है। आप बताते हो ना कि इसकी वॉइस क्लैरिटी बहुत खराब होती है, अब देखो। कोई नहीं कहता अब आईफोन, न्यू आईफोन के साथ तो कोई नहीं कहता। चलो कोई बात, इससे बेटर होगी, बेटर, ठीक है, अच्छी बात है। एंड ये मेरे लिए आया है। ये ना एक्चुअल में मेरी ये वाली जो फिंगर है ना, इसमें हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। अब पहले तो इट वाज ओके, बट अब मुझे ना बहुत दिनों से पेन हो रहा है, तो इसलिए मैंने फिंगर सपोर्ट मंगवाया है। इसको यहाँ पे पहन लूँगा फिंगर के ऊपर, तो थोड़ा सा फिंगर जो है ना वो स्टिफ रहेगी। एंड बाकी डॉक्टर को तो दिखाना ही है, शिल्पा मुझे हमेशा बोलती है डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, तो डॉक्टर को दिखा के आऊँगा। बट तब तक, जब तक डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिलता, तब तक के लिए मैंने अपने लिए फिंगर सपोर्ट मंगवाया है। फिंगर सपोर्ट पहली चीज़ मेरे लिए होगी, एंड ये भी शिल्पा के लिए, क्योंकि मैं तो शिल्पा बोलती है कुछ बनाता नहीं हूँ, ठीक है। तो हमारा जो निंजा का एयर फ्रायर है ना, उसके अंदर अभी हम जैसे उसमें ना कुछ भी हम बेक करते थे या फ्राई करते थे, तो हम उसमें वो लगाते थे पेपर शीट्स। तो अभी मैंने मंगवाई है सिलिकॉन शीट्स, तो रीयूजेबल भी होगी, तो इसको यूज़ करेंगे, साथ साथ वॉश करके दोबारा लगा देंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट। ये बिल्कुल जो निंजा का एयर फ्रायर है ना, उसके साइज़ का बना हुआ है, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये मंगवाया था। देयर वर सो मेनी ऑप्शंस ऑन अमेज़ॉन, बट ये मुझे लगा कि बिल्कुल साइज़ का। तो पर ये आया भी कोई महंगा नहीं आया, ये मेरे ख्याल से आई थिंक $13 का ये आया है। और जो मेरा फिंगर सपोर्ट है ये आया है $12 का। ये चीज़ थोड़ी सी महंगी है, अराउंड 200 प्लस की है ये। तो ये हमारा एयर फ्रायर है, ये इनको इसमें फ्राई करके यहाँ पे ये हैंडल बने हुए हैं और इनको ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने फिंगर सपोर्ट भी लगा लिया है। रहेगी ये तीसरी चीज़, इसको भी जब खोलूँगा तो आपको डिफरेंस दिखाऊँगा साउंड में, कि इसके बिना कैसी साउंड आती है। शिल्पा के मोबाइल में ही जो 15 Pro Max है ना तुम्हारा, 16 Pro Max, तो शिल्पा के 16 Pro Max में शिल्पा कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि अभी कैसी साउंड आती है और इसके साथ कैसी साउंड आती है। फिर आप बताना कि डिफरेंस है या नहीं और इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अरे मतलब कहीं बाहर जाओ तो डेफिनेटली जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। घर में जरूरत नहीं होती, बाहर तो जरूरत है। अब हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जरूरत 100% होने वाली है। जैसे वो दुबई की वीडियोस में भी साउंड की प्रॉब्लम थी, अब जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे गाइस, हम जहाँ जा रहे हैं ना, कोई गेम खेल के बताते हैं अभी। गाइस ऐसा है, शाम के बज गए 8, डीप क्लीनिंग करते करते हम लोग स्प्रिंग क्लीनिंग के मोड में चले गए, पता नहीं कैसे, और सारे क्लोजेट साफ करने लग गए। और क्लोजेट साफ करने के लिए एक बार शुरू हो जाओ आप तो टाइम कितना निकल जाता है पता भी नहीं चलता। हमने ना एमी का रूम तो चेंज कर दिया था, पता ना कोई जिम बना दिया एक रूम, और एमी को एक ही रूम दे दिया, बट उसके कपड़े ना अभी भी जिम रूम में ही पड़े थे। तो आज उसके सारे कपड़े शिफ्ट किए वहाँ पे। फिर जिम रूम में मैं अपने कपड़े लेकर आई जो मेरे इंडियन क्लोथ्स हैं, पहले वो एमी के रूम में पड़े हुए थे। फिर मैंने अपनी क्लोजेट में देखा ये क्या क्या फेंकने वाला है, क्या क्या अब यूज नहीं होने वाला है। एमी कपड़े देखेगा क्या यूज नहीं होने वाला है। और फिर हमें पता चला कि 7 बज गए हैं।
तो क्लीनिंग तो कुछ भी नहीं हुई। फिर मैंने बाथरूम के मिरर साफ किए, वो जो शावर डोर वगैरह होते हैं ग्लास वाले, वो सब साफ किया, मिरर साफ किए, और तो कुछ नहीं हो पाया। मगर लंच हो गया था हमारा दाल चावल। लेकिन अब एमी को जाना है बर्गर खाने के लिए। उसको सुबह से हम लोग बोल रहे थे कि रात को बर्गर खिलाने ले जाएंगे, अभी बस हमें काम करने थे। तो फिर अमित कहते हैं यार हम लोग भी कुछ खाने पीने चलते हैं बाहर, तो भी बाहर चलते हैं, छोटी मोटी सी आउटिंग करके आते हैं, बाकी ये काम फिर आके करेंगे। घर से निकल के अपने डिनर पर जाने से पहले हमारे को यहाँ मैकडी में स्टॉप लेना पड़ गया। इनके ग्रेट बर्गर या ग्रेट प्रोटीन के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना बढ़िया ये प्ले हाउस जो बना रखा है ना, यही बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बस एमी को बोला कि 10 मिनट है, जितना खेलना है खेल ले, फिर हम लोग चलेंगे। हम लोग डिनर करने आए थे चाइनीज रेस्टोरेंट में, और चाइनीज रेस्टोरेंट में हमेशा खाना खाने के बाद मिलती है ये फॉर्चून कुकी। और एमी को इसी की वेट थी। इसके अंदर एक मैसेज भी निकलता है एक्चुअली। तो अब कौन खोलेगा? 3 मिली है हमें, सारे अपनी एक एक ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मैसेज मिलता है। लो ये आपकी, ये मेरी, एमा आपके पास अपनी है, चलो खोलो देखो क्या मैसेज है। थैंक यू। बताओ बताओ क्या मैसेज है। खा तो लूं। मीठी होती है ना वैसे। बताओ मैसेज, लाओ मुझे दिखाओ दिखाओ। क्या है? You are good with finances. अपने मॉर्गेज बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा। क्या बात है अमित, क्या बात है। लाओ एमी आप बताओ आपका क्या निकला है? क्या निकला क्या निकला क्या निकला है? कैसी? वाह अमित, you are good with finances. आपके फाइनेंस मैनेजर तो मैं हूँ भाई। You are going to pass a difficult test. ओह, you are going to pass a difficult test. फ्राइडे को हुआ है ना एमी का? हाँ, एमी को फ्राइडे को यूनिट टेस्ट हुआ है मैथ्स का। एमा यू आर गोना पास इट। अब मेरी बारी। मैंने वैसे कभी ये फॉर्चून कुकी ना खाई नहीं है, कभी टेस्ट नहीं करी, आज करती हूँ। मुझे दिखाओ। Keep in touch with some form of arts. भाई YouTube चलाना भी एक आर्ट है यार। है तो सही। Keep in touch with तो some एक काम form of the करो, arts. इसको इस तरीके से लो कि कल से तुमने बढ़िया बढ़िया खाना बनाना है। Cooking art है। कुकिंग आर्ट। चलो ठीक है, अच्छी है यार ये कुकिंग तो। हाँ अच्छी होती है। गाइस आपको यहाँ पे हवा में उड़ते हुए मच्छर दिख रहे हैं। ये यहाँ पे ये क्या है यार? ये इतना सारा कुछ ये दिख रहा है, ये स्नोफ्लेक्स है ये। हम लोग यहाँ अंदर बैठे थे और बाहर इतना सारा दिख रहा था लाइट में, ये इतना सारा मुझे लग रहा था कि जैसे ना स्नो हो रही है। मैं तो डर गई, मैंने कहा यार स्नो फिर से तो नहीं शुरू हो गई। यहाँ है तो कुछ नहीं, अमित कह रहे हैं यार ये स्नोफ्लेक्स, अब तो वो भी गायब हो गए। बट यार लाइट की रिफ्लेक्शन थी, विंडो की रिफ्लेक्शन थी, क्या था, बट अंदर बैठ के बाहर ऐसा लग रहा था बहुत तेज स्नो हो रही है जैसे। यार ये पेड़ ना समर में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बस अभी हरा हरा हो जाए जल्दी से। मैकडी गए, वहां से बचा के ले आए, फाइन टेस्ट गए, वहां से बचा के ले आए। एपेटाइट बिल्कुल खत्म ही हो गई है हम तीनों की लगता है। हम बड़े जुगाड़ू हैं, हमने कल का जुगाड़ कर लिया। कल ही खाएंगे। ओए कितनी गर्मी है अंदर। अंदर गर्मी नहीं है, बाहर ठंड है। हाँ ये सही बात है, जैसे अंदर गर्मी नहीं है, बाहर बहुत ठंडा है भाई। बाहर बहुत तेज है, बाहर बहुत ठंडा है। और मैं तो ऐसे हीरोइन बनकर ना कोई जैकेट वैकेट डाल के नहीं, बस ये ओवरकोट डाल के चलेगी। गाइस ये जो वूलन ओवरकोट्स होते हैं ना, ये बस फैशनेबल होते हैं। ओवरकोट पहनकर ओवर स्मार्ट बन रही थी। हाँ ओवरकोट पहनकर ओवर स्मार्ट बन रही थी मैं, जान निकली हुई थी मेरी तो बाहर। भाई साहब ये रूम भी सेट करना है, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये सारे इंडियन कपड़े में एमी की वो अलमारी खाली कर दी और उसके रूम में सारे कपड़े उसके लगा दिए, तो अब इस अलमीरा में मेरे ये सारे कपड़े जाएंगे। हाँ, और एमी को देखो समर के कपड़े बाहर निकाले ना अभी हमने, तो एमी को ये अपना नाइट सूट दिख गया जो ये समर से पहनती थी, अभी पहन के खड़ी हो गई है। इसका फेवरेट था, दिखाना एमी एक बार। Guys, look what happened to my bed. ये देखो भाई, ये एमी की नई बेडशीट ब्रांड न्यू बेडशीट है, इंडिया से आई है। हाँ भाई ये इंडिया से आई है, मेरी कजन ने दी थी जब मैं इंडिया गई थी। बट ये ना फिटेड बेडशीट थी, तो मैंने इसलिए कभी बिछाई नहीं। आज एमी पीछे पड़ गई कि मुझे बच्चों वाली बेडशीट चाहिए। मैंने अपना क्लोसेट खोला और देखा कि भैया ये कभी यूज नहीं करी, और ये बच्चों वाली निकल गई। तो एमी हैप्पी हो गई है। और क्योंकि ये क्वीन बेड है तो इसमें अच्छे से फिट भी आ गई है। चाहे फिटेड बेडशीट नहीं थी बट बड़ी थी, तो हमने अच्छे से फिट करके बिछा दी है। I always had bad bed sheets because I always have
bad bed sheets that are not for kids because mostly kids do not have queen bed. They probably had like single beds. or क्वीन बेड beds. या एमी के पास क्वीन बेड है ना, एमी के पास क्वीन बेड है। गाइस टाइम टू रिवील आवर नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम तीनों बहुत एक्साइटेड है। मैंने वो कहा था ना गेम खेल के बताऊंगी मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। पता है हम लोगों ने अपनी ये वाली ट्रैवल डेस्टिनेशन कैसे फाइनल करी है? वैसे तो अमित ने सरप्राइज दिया था टिकट्स बुक कराकर, बट इस बार अमित ने वेकेशन डेस्टिनेशन का पंगा नहीं लिया। देखो ऐसे किया है, ये 3 चीजें हैं, यहाँ पे 2 ग्लास है, 3 ग्लास है, ठीक है अमित? देखो ये 3 ग्लास है और सिर्फ 1 ग्लास के नीचे बॉटल है, ठीक है? तो अब आपको ये फिगर आउट करना है कौन से ग्लास के नीचे बॉटल है। अगर आपने सही बता दिया तो वी आर गोइंग टू ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, तीनों जगह पे, ठीक है? लेकिन तभी जाएंगे जब आप सही बता पाओगे, ठीक है? लेकिन अगर आपने सही नहीं बताया तो हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है? चलो एमी यू कैन हेल्प पापा, अगर तुझे भी यूके जाना है तो आंसर सही होना चाहिए, ठीक है? बताओ कौन से ग्लास के नीचे बॉटल है? मुश्किल है, देखो वो सोच रही है। गलत बताया तो हम नहीं जाएंगे। ये वाला। ये वी आर गोइंग टू यूके बिकॉज़ बेबी का आंसर सही था। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। यस वी आर गोइंग टू यूके। गाइस ऐसे डिसाइड किया अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो हम लोग यूके जा रहे हैं। पहले जाएंगे हम लोग इंग्लैंड, मतलब लंदन घूमेंगे, लंदन के बाद हम लोग जाएंगे स्कॉटलैंड, हम लोग जाएंगे फिर आयरलैंड, और आयरलैंड से हम लोग वापस आएंगे। एंड वी आर गोइंग इन समर्स, ताकि थोड़ा मौसम अच्छा हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम सके, पिक्चर्स करा सके। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। गाइस वो जो गेम खेली थी ना, बड़े फन में खेली थी, हम मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में, एक दूसरे के साथ भी और आपके साथ भी। तो अभी ब्रैम्पटन गए थे, उसके बाद हम लोग रात के बज गए 11। ब्रैम्पटन से हम लोग वापस आए थे 10 बजे के आसपास। टाइम से निकले थे, टाइम से वापस आ गए। बहुत दिनों के बाद ब्रैम्पटन जाना हुआ मेरा भाई, आज बहुत दिनों के बाद, बट 4 बहुत इंपॉर्टेंट काम थे हमें वहाँ पे। और बिकॉज टाइम से निकल गए थे, अच्छा खासा टाइम था, दिन भी आजकल बड़े हो गए हैं, तो लकीली चारों के चारों काम हो गए। एक सब्सक्राइबर फैमिली से मिलना हुआ जो हमें अचानक ही मिल गए थे, जहाँ हम किसी स्टोर पे गए थे वहाँ हमें मिल गए थे। तो वो 4 काम क्या थे बड़े ही इंपॉर्टेंट जो हम ब्रैम्पटन में करके आए हैं, वो आपको अगले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। वैसे ना आज मेरा ना दिल ही नहीं भर रहा मेरी किचन देख देख के, तो मैं इसीलिए ना ऐसे यहाँ पे शूट करी हूँ कि आपको दिखाऊं कि यार किचन बड़ी अच्छी लग रही है। पता अच्छी क्यों लग रही है? सारा का सारा सामान जो भी काउंटर टॉप पे हमेशा फैला रहता है ना, वो मैंने पूरा कैबिनेट्स के अंदर फिट किया हुआ है। आइलैंड को भी पूरा खाली कर दिया है, काउंटर टॉप्स भी पूरे खाली कर दिया। और ना जब भी मैं ये करती हूँ ना, अमित को यही बोलती हूँ, यार अमित हमेशा ये काउंटर टॉप ऐसे खाली रहे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर अमित कहते हैं फिर वो फंक्शनल किचन नहीं लगेगी, विच इज ट्रू यार। किचन का जैसे कहते हैं ना, घर का मजा वही है जब घर में बच्चों की चहल पहल हो, बच्चों की आवाज आती रहे। और ठीक है बच्चे मैस बहुत मचाते हैं, लेकिन ना जब ये बच्चे बड़े होकर निकल जाएंगे ना कॉलेज वगैरह, तो हमें वही मैस याद आएगा। फिर हम ना क्रेव करेंगे कि यार काश कोई मैस मचा दे, ये बच्चे आकर तंग करे, कुछ करे, फिर वो टाइम याद आएगा। ऐसे ये किचन ऐसे सुंदर तो बहुत लगती है, बट ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुकिंग ही नहीं होती है। जब ये गैस के ऊपर 2-3 पैन पड़े हो, यहाँ बर्तन धुले हुए पड़े हो, फिर लगता है ना कि फैमिली रहती है और किचन में प्यार से खाना बनता है नॉल। तो वो तो है, मतलब लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा साफ सुथरी चीज़ें भी ना इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जितना कई बार क्लटर और मेस, मीनिंगफुल क्लटर और मेस अच्छा लगता है। आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में। अगली वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो है भाई, ब्रैम्पटन में जाकर 4 काम करके आए हैं, जरूर देखने के लिए आना चैनल पे। बाकी मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।